एक लड़की थी वो जी फलां लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट में पकड़ी गई और क्या हुआ कि वालिद साहब ने देख लिया, भाई ने देख लिया, और उन्होंने आके पहले उसको इतना मारा झाड़ा और उसको फिर घर से निकाल दिया। अच्छा, जब तक वो रेस्टोरेंट में उस लड़के के साथ खाना खा रही थी उसकी इज्जत फिर भी महफूज थी, लेकिन जब उन्होंने उसको घर से निकाल दिया तो उसी रात फिर उसकी 10 लोगों ने इज्जत लूटी। बिल्कुल। तो इज्जत कहां पर खराब हुई? जहां पर आपने अपनी गैरत के नाम पर उस लड़की को घर से बाहर निकाला था, या जब आपने उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया था? किस पॉइंट पर इज्जत खराब हुई? नुमान, अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने लगी हूँ ना, सच में इस वीडियो ने मुझे रुला दिया है। और सिर्फ मुझे नहीं, जिसने ये वीडियो देखी होगी ना, मैं आपको ये कह सकती हूँ यकीन से कि वो बंदा रोया होगा। ये वो ड्रामा है ना, तनमन नीलो नील, उसका सीन है। हाँ, मुझे काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि इसके ऊपर रिव्यू वगैरह करें, तो बस टाइम नहीं निकल सका। बट ये तो वाकई बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। वैसे तो ड्रामों की डोमेन आपकी है, लेकिन इसमें ऐसा एक बिटर ट्रूथ दिखा दिया गया है जो मुझे लगा कि क्यों ना दी बोल्ड कपल एपिसोड 25 में हम इसको डिस्कस करें। मैं जब ये लास्ट एपिसोड ख़ास तौर पे इसकी आई है ना, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है और लोग बहुत जल्दी अनॉय हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते ना, तो इसलिए भी मैं अवॉइड करता हूँ, मैं डिस्कस नहीं करता सम टाइम। लेकिन यार आप ज़रा समझें जो आपको इस सीन में दिखाया गया है, इट्स ट्रू। हमारी सोसाइटी में यही तो हो रहा है। हमारी सोसाइटी में रिलीजन के नाम पे बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, भड़काया जाता है। हमारी सोसाइटी में रिलीजन के नाम पे बहुत सारे लोगों का कत्ल हो जाता है। हमारी सोसाइटी में रिलीजन के नाम पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद अगर रिलीजन का नाम बीच में से हटा दिया जाए तो वो सब कुछ ना हो और वो बहुत बड़ा क्राइम कंसीडर हो, जो कि शायद इतने एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं। आप देखें कि किसी को भी भड़का देते हैं इस बात पे आके, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी बात का पता लगाए कि ये वाकई में ऐसा है या नहीं है। यार इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, वो है तालीम की कमी। तालीम की कमी एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी क्लियर नहीं होने देती कि सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एजुकेशन के ऊपर ज़ोर दें, और ज़ोर इतना दें कि लोगों को ये समझ आ जाए कि अच्छा कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है रिलीजन का नाम लेके। अब आप इस ड्रामे के अंदर भी देखें, ये एक लड़का दिखाया गया है। इसकी वैसे स्टोरी एग्जैक्टली थी क्या, क्योंकि मैंने तो लास्ट एपिसोड ही देखी थी इसकी, तो तुम ज़रा थोड़ा सा लोगों को बताओ तो सही कि इस ड्रामे में हुआ अच्छा, क्या? टोटल इसके 11 एपिसोड्स थे। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, ठीक है। कुछ जब ये ड्रामा शुरू हुआ कुछ कह रहे थे 3 एपिसोड हैं, 8 हैं, लेकिन ये 11 एपिसोड्स पर था। इसमें मैं आपको शॉर्ट करके, बहुत सिंपल करके बताती हूँ इसकी स्टोरी। सहर खान और शुजा असद इसमें हैं, ठीक है, मेन जो करैक्टर्स हैं। शुजा का और कुछ लड़कों का कोई डांस ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें वो ना डांस करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि उनका ये जो टैलेंट है ना वो लोगों के सामने आए। वो काफ़ी मीडिया हाउसेस को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो जब एंड पर आकर वो लोग सहर खान से मिलते हैं। सहर खान असल में वीडियोस बनाती हैं, उन्हें अपलोड करती है। 1 मिलियन प्लस उसके यूट्यूब पे फॉलोअर्स होते हैं। राबिया इरम प्रोडक्शन 1.2 M सब्सक्राइबर, ठीक है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ क्लिप्स लोगों को दिखाती है। और जब ये शुजा से मिलती है तो कहती है मेरे पास इतने लोग हैं जो तुम्हें देख सकते हैं, तो हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इनकी वीडियोस बनाती है, ठीक है, शॉर्ट करके बताती हूँ मैं आपको। वीडियोस बना के अपलोड करती है, इन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कमेंट सेक्शन में आकर, वो कुछ भी किसी भी लड़की को कुछ करता हुआ देखते के भी भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं। ये क्या माल है, कितने पैसे लेती है, तू बोल रही है गंदी बातें नहीं लिखी। ये सिर्फ व्लॉगर्स में नहीं होता, आप किसी एक्ट्रेस को देख लो, किसी को भी देख लो, किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट खोल कर देखो, अंदर दरमियान में लाजमी 70% गंदे कमेंट्स होंगे, अजीब कमेंट्स होंगे। जिसमें फिर सहर खान की जो फैमिली होती है उसमें ताई का जो बेटा होता है, ठीक है, वो जब ये सारे कमेंट्स पढ़ते तो वो कहता है देखो ये एक लड़की के लिए ठीक है, कैसे कैसे लोग तुम्हें अब बुला रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये अपने काम से नहीं हटती, ये करती रहती है। और इनकी एक बड़ी प्यारी शुजा की और सहर खान की क्यूट सी लव स्टोरी दिखाते हैं, बिल्कुल हट के, जो आपको बोर नहीं करने देगी। जब से तुम्हारे कंधे पर सर रखा है नींद उड़ गई है मेरी। इधर भी यही हाल है पार्टनर, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे
11 एपिसोड्स के 30 मिनट तक, आपको पता है 45 मिनट्स का एपिसोड होता है, 30 मिनट्स तक इनका बड़ा अच्छा चलता है। ये लोग अपनी एक जो है इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल लेते हैं रस्म के नाम से। इनके नाम को मिलाकर ही बनता है, जो इनके करैक्टर का नेम था उधर एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है कि इनके करैक्टर्स का क्या नेम था, लेकिन अपने नामों को मिलाकर ये लोग रस्म के नाम से मैनेजमेंट की कंपनी खोलते हैं। एंगेजमेंट सेरेमनी वहाँ पर ये लोग डांस दिखा रहे होते हैं, तो असल सीन नुमान वहाँ से शुरू होता है। इसका ताई का बेटा आता है, वो आकर एक टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है और एक वीडियो पहले चलती है जिसमें शुजा डांस कर रहा है और पीछे शायद कोई गुंबद नजर आ रहा है, ठीक है, या कोई थोड़ी बहुत मस्जिद की झलक नजर आ रही है। उसके ताई का बेटा आते लोगों को इस्लाम के नाम पर भड़काना शुरू कर देता है कि ये देखो मस्जिद में खड़े होकर ये लोग डांस कर रहे हैं और आप लोग इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों का तो कत्ल कर देना चाहिए। उसी ग्रुप में वो अपने 4-5 दोस्तों को लाया होता है जिनके पास कुछ वेपन्स भी होते हैं, कुछ हथियार जो उनके हाथ में लगता है, कोई डंडा, कोई पिस्टल, कोई कुछ भी, वो सब कुछ उठा लेते हैं। वो उठा के जब वो लोग भागना शुरू करते हैं ना, इतनी देर में सहर खान अपने ताई को कॉल करती है जिसका ये बेटा है। हेलो ताई जी, हाँ आप? ताई को कॉल करती है, इतनी देर में उसका बाप सहर खान का कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। ठीक है, शुजा को और सहर को। जब वो भागने लगते हैं तो उस जो सारे इवेंट में जितने मेल होते हैं वो सब उनके पीछे भागने लग जाते हैं, उसके ताई के बेटे के, उसके कज़न के सारे फ्रेंड्स भागने लग जाते हैं, हाथों में जो आता है। पहले तो वो फिर इतनी देर में सहर खान का ताया सामने आ जाता है, उस ताई को कत्ल कर देते हैं। फिर शुजा को मार देते हैं, एंड में सहर को भी मार देते हैं। फिर जब वो आता है सामने से जिसने ये सारा कुछ किया होता है, उसको तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि जो वो किसी और के लिए लगा रहा है उसमें वो खुद जा गिरेगा। तो उसके बाप की भी कत्ल हो जाता है, उसकी अपनी कज़न का भी कत्ल हो जाता है, उसमें बेसिकली मरवाना वो एक शुजा को चाहता है। हाँ, बेसिकली तो सिर्फ उस शुजा के कैरेक्टर को मरवाना चाहता था। सो ऐसा ही होता है यार। आप वही बात है कि आपने ये सारी प्लानिंग की और आपको ये लगता था कि नहीं, लोग सिर्फ उसको टारगेट करेंगे। लोग सबको ही टारगेट करते हैं और लोग समटाइम फिर आपको भी नहीं छोड़ते ना, क्योंकि समटाइम कुछ भी आप प्लान करते हो वो रिवर्ट हो जाती है चीज़। आपने कुछ सोचा होता है और हो कुछ हो जाता है। और ख़ास तौर पे नुमान ज़ख्म पे नमक की तरह काम करते हैं वो क्लिप्स जो ये लोग ड्रामे के एंड पर चलाते हैं। जैसे इछरा बाजार में आपको वो याद होगा, वो एक लेडी के साथ किया हुआ था, ठीक है, उसने एक ड्रेस पहना हुआ था जिस पे वैसे ही अरबिक लिखी हुई थी। लाजमी नहीं है हर जगह जहाँ पर भी अरबी लिखी हुई है वो कोई कुरान पाक की आयती हो सकती है। और लोगों ने उसको पकड़ के उस लेडी को मारना शुरू कर दिया था। तो इस तरह के उन्होंने बेइंतहा क्लिप्स दिखाए छोटे छोटे जो रियल इवेंट्स हो चुके हैं यहाँ पर। रिलीजन का एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ना बंदा ज़्यादा बोल भी नहीं सकता और बोलने से पहले बड़ा मुहतात होना पड़ता है। बट रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना रिलीजन के नाम पे बहुत सारे मर्डर हो चुके हैं और किसी को कुछ पता नहीं है जी। बस सुनने में ही आता है कि हाँ फ़लाँ ने ये कह दिया था, फ़लाँ ने ये बेहुरमती कर दी थी और बस इसलिए हमने मार दिया। और फिर वो बड़े बड़े सुरखरू भी होते हैं बाद में, लोग हाँ बड़ा भाई हमने काफिर को मौत की है, वो ये सारा ये हक है, ये वो इस तरह से बातें। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे पास्ट में भी वाक़यात सुनने को मिले हैं जहाँ पर फ़लाँ बंदे ने, मैं तो इवन के बंदे का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अंदर उसकी दूसरे की साइड ले रहे थे कि नहीं उसने बिल्कुल ठीक किया था उसको मार के। लोग कहेंगे कि नहीं उसने बिल्कुल ठीक किया था मार के, उसने वाकई बेहुरमती की थी। और हत्ता के जो ज़्यादातर कह रहे होते हैं ना उनमें से किसी ने देखा भी नहीं होता कि उसने कुछ ऐसा किया भी था या नहीं किया था, कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता। एक बिल्कुल माइनर सी बातों के ऊपर उनको राय का पहाड़ बना के लोगों को जान से मार दिया गया। जबकि ये लोग ये नहीं समझते कि इस्लाम में किसी का कत्ल करना, एक इंसान को जान से मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, ठीक है। और भी इस्लाम बहुत सारी अच्छी बातें बताता है, उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। हाँ, वो जो चीज़ उनके दिमाग को बेहतर लगती है उसको रीज़न बना के अगले इंसान को जान से मार देना या फिर मोब इकट्ठा कर लेना, जैसे आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाएगा। देखें, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की इस वजह से नहीं कर पा रहा क्योंकि हम लोग ना कोई एक साइड फाइनल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है। जैसे अब सऊदी है ना, उसने एक अपनी साइड फाइनल की हुई है कि वो इस्लामिक हैं और वो प्रॉपर इस्लाम के कानून उन्होंने लागू किए हुए हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपने पूरे कंट्री को चला रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल हैं। इसी तरह यूरोप है, उसने बताया है कि हाँ जी यहाँ पर ये सीन है। अमेरिका है, उन्होंने बताया है जी यहाँ पर फुल टाइम आज़ादी है।
पाकिस्तान, इंडिया ये कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम लोग किसी एक साइड पे हैं ही नहीं। हमारे मुल्क के अंदर हर तरह के लोग मिलते हैं और हर तरह के लोग फिर हर तरह का काम करते हैं और वो कर जाते हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये, सो हर तरह के लोग फिर हर तरह का काम करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। एक मुल्क जिसके अंदर खिचड़ी पकी हुई है लोगों की, हर बंदा एक अपनी अलग ही सोच रखता है, वहाँ पर आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। देखो बहुत सारे लोगों को तो अनुमान यहीं से अकल आ गई होगी कि कैसे एक इंसान ने आके बिला वजह भड़काया और सब ऐसे जैसे अंधे हो गए, उन पर कोई पट्टी बंध गई है और वो लोग निकल गए हैं लोगों को मारने के लिए। हमारी मस्जिदों के अंदर भी ना प्रॉपर जो हमारे मौलवी हजरात हैं, बड़े एहतराम के वो हैं, उनका हम दिल से एहतराम करते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ना उनका बड़ा एक मेजर रोल है, बिल्कुल, कि वो लोगों को हर जुम्मे के खुतबे में या फिर वैसे भी क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। लोगों को क्या वो एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं या वो लोगों को बर्दाश्त करना सिखा रहे हैं या वो लोगों को सेंसिबल आगे से आंसर करना सिखा रहे हैं, ये उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है रीच। क्योंकि एक तो वो शख्स है ना जो पढ़ा लिखा है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे 99.9% लोग तो ऐसी हरकतें कर ही नहीं रहे। जो अनपढ़ है ना, जाहिल जिनको हम बोलते हैं, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और वो लोग मेरी नज़र में शायद ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको कोई कुछ भी बता दे वो उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं और वो लोग कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सबको बहुत अच्छे से पता है। उन लोगों की प्रॉपर ग्रूमिंग होना, उन लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग होना बड़ा ज़रूरी है ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। सिर्फ नुमान इस्लाम के नाम पे ही नहीं, और भी देखें आप ड्रामे वगैरह करते हैं, ऐसे कितने ड्रामों पे आपने रिव्यू किए हैं कि लोग इज्जत के नाम पे एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं बिना प्रॉपर कुछ जाने समझे किए। यार ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया है कि एक लड़की थी, वो जी फलां लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट में पकड़ी गई और क्या हुआ कि वालिद साहब ने देख लिया, भाई ने देख लिया, उन्होंने आके पहले उसको इतना मारा, झाड़ा और उसको फिर घर से निकाल दिया। अच्छा, जब तक वो रेस्टोरेंट में उस लड़के के साथ खाना खा रही थी उसकी इज्जत फिर भी महफूज थी, लेकिन जब उन्होंने उसको घर से निकाल दिया तो उसी रात फिर उसकी 10 लोगों ने इज्जत लूटी। बिल्कुल। तो इज्जत कहाँ पर खराब हुई? जहां पर आपने अपनी गैरत के नाम पर उस लड़की को घर से बाहर निकाला था या जब आपने उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया था। किस पॉइंट पर इज्जत खराब हुई? चीज़ लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एवं ही आकर हमें फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ ये बात कर रहा है कि यार उसने ये जो है वो गुस्ताखी कर दी या उसने इस्लाम के बारे में ये कर दिया, हम उसके ऊपर मारने को चल दौड़े हैं। क्या हम वो बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं करने जा रहे? बिल्कुल, क्योंकि किसी को जान से मार देना बहुत बड़ा गुनाह है एज कंपेयर के हाँ आप सवाब लेने के चक्कर में कि हाँ जी, जब तक आपने अपनी कानों से नहीं सुना, अपनी आंखों से नहीं देखा, फॉर गॉड सेक मत यकीन करें। नुमान, खास तौर पे इस ड्रामे पर ही हम लोग आते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा लेसन दिया है इस पूरे ड्रामे में, इस 11 एपिसोड्स में, कि कोई भी आपको आके इस्लाम के बारे में कुछ भी कहता है ना, तो बिना रिसर्च के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। पहले उस पर रिसर्च करो, क्या ये वाकई ऐसी बात है या नहीं है। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये ड्रामा देखने के बाद अकल भी आ जानी चाहिए कि नहीं यार, हर एक की, सिर्फ इस मामले में ही नहीं, और भी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे मामलों में, कि किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना कर लिया करें। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा इससे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।